खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। खनन पट्टे की आड़ में बालू माफिया प्रकृति के साथ कर रहे छेड़छाड़। सरयू नदी की धारा को रोककर बालू माफिया ने बना दी अस्थायी रोड। धारा रोककर नदी के बीच से बालू का अवैध तरीके से हो रहा है खनन। किसानों की खेतीहर जमीनों पर भी जबरन बालू खोदने का आरोप। करोड़ों की लागत से बने बांध को बालू की ओवरलोड ट्रकों ने पहुंचाया भारी नुकसान। बंधा 1 फुट अंदर धंसा। बाढ़ विभाग के अफसरों की मौन सहमति जारी। खनन पट्टे के पास तटबंध पर हजारों घन फुट बालू किया गया है डंप। पोकलैंड और जेसीबी मशीनें लगाकर किया जा रहा है बालू का अवैध खनन। खनन विभाग के अधिकारियों की सरपरस्ती में चल रहा अवैध खनन। एडीएम ने मामले की जानकारी होने पर जांच के लिए गठित की थी। थाना क्षेत्र के महुआ पार कला गांव के पास सरयू घाट पर हो रहा खनन। आखिर बालू माफियाओं का सिंडिकेट बीजेपी सरकार में कैसे है हावी? सीएम योगी की मंशा पर बस्ती जिले के बड़े अफसर लगा रहे पलीता। उत्तर प्रदेश में बालू माफियाओं का सिंडिकेट सरकार पर भी हावी है। नियम कानून को ठेंगा दिखाकर देश की पौराणिक नदियों के कोख को छलनी करने से भी गुरेज नहीं कर रही हैं। अपने फायदे के लिए बालू माफिया प्रकृति के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ कर रही हैं, जिसका खामियाजा अपने आने वाले वक्त में हर किसी को उठाना ही पड़ेगा। खनन पट्टे की आड़ में बालू माफिया सरयू नदी की धारा तक को रोक दिए और बड़ी बड़ी मशीन लगाकर एनजीटी के नियमों को धड़ल्ले से माखौल उड़ाते हुए ताबड़तोड़ बालू का खनन किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि खनन विभाग के अफसरों को इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना, रुपयों की खनन दूर तक सुनाई देती है। इसलिए सब कुछ जानकर भी जिम्मेदार अपनी आंखें बंद कर धृतराष्ट्र की भूमिका में नजर आते हैं। दुबौलिया थाना क्षेत्र के महुआपुर खुर्द गांव में बालू का अवैध कारोबार अपने चरम सीमा पर है। बालू माफिया सरकार द्वारा निर्धारित किए गए स्थान पर बालू खनन करने के बजाय सरयू नदी के बीचों बीच जाकर अवैध तरीके से बालू खनन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, करोड़ों की लागत से बनाए गए बांध को भी ओवरलोड बालू नदी ट्रकों ने डैमेज कर दिया है। बांध की स्थिति अब यह हो गई है कि अपने वास्तविक स्तर से बंधा 1 फुट अंदर धंस गया है, जिस वजह से आने वाले समय में अगर सरयू नदी अपने उफान पर होती है तो भगवान न करे वह कहीं इस बांध को ही न तोड़ दी, जिसका परिणाम इतना भयावह होगा कि कल्पना करना भी मुश्किल है। आसपास के किसानों का आरोप है कि बालू माफिया जबरन उनकी खेतीहर जमीनों पर भी बालू खनन कर रहे हैं। जब वे इसका विरोध करते हैं तो उन्हें असलहों के दम पर डराया धमकाया जाता है। इसके अलावा एनजीटी के सख्त नियम है कि बालू खनन का कार्य मैनुअल ही किया जा सकता है, जबकि बालू माफिया पोकलैंड और जेसीबी मशीनों से बालू खनन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अवैध रूप से तटबंध पर ही कई हजार घन फुट बालू डंप की गई है, जबकि नियम है कि खनन के स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे तक बालू इकट्ठा नहीं की जा सकती। अच्छा, कैसी खुदाई हो रही है? किस चीज से खुदाई हो रही है? किस चीज से खुदाई हो रही है? पोकलैंड से। पोकलैंड से हो रही? हाँ, जेसीबी से। अच्छा, तो ये तो ओवरलोड पूरा है। ओवरलोड अभी बैठ जाएगा ना, बालू वहाँ तक जाते जाते भसक जाएगा। और किसानों का आरोप है कि ये जहाँ खोदा जा रहा है वो नदी का बीच धारा है। अब इसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है। 391 का बटा 67 में उनका खदान है, जो खदान 391 में उनकी चल रही है, लेकिन वो काश्तकारों की जमीन है। सब सारी किसानों की जमीन पे खोदा जा रहा है बालू अवैध तरीके से। हाँ, जहाँ खदान हो रही है वो किसानों की जमीन है। उनका खदान और दक्षिण है, 1040 मीटर और आगे है उनकी खदान। 391 का बटा 67 बोर्ड वहाँ लगा हुआ, आप देखे होंगे। ये जो यहाँ पर खनन हो रहा है बालू का, उनका पट्टा कहाँ है और कहाँ वो खोद रहे हैं? सर, वो अभी गैर कानूनी खोदा जा रहा था और पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन आधा खोदा जा रहा है। तो क्या मशीनें से खोद रहे हैं? जी। किसानों की जमीन जबरदस्ती खोदी जा रही है वहाँ पे? जी। आपकी कितनी जमीन है? मेरे इधर तो हम लोग का मुश्तरका है।
जो कि 52-55 बीघा का नंबर है, 391 में। तो वहाँ खेती करते थे आप लोग? जी। अब क्या वहाँ नहीं कर पा रहे हैं खेती? अभी नहीं हो रही। क्यों नहीं कर पा रहे? अभी सर बालू हो गया थोड़ा, और खोदा भी जा रहा है, कटान भी लग रही है इसकी वजह से। काश्तकारों की जमीन पे हो रही है। पूरी जो जमीन अधिकारी नाप के दिए थे उसके हमारे पूरे काश्तकारों का जमीन खाना जा रहा है। लोग खटियार जमीन है और जबरदस्ती पोकलैंड से बालू खोदा जा रहा है। कोनो बात नहीं, जबरियन खाना जा रहा है। कितने दिन से ये खदान चल रहा है? ये दो महीना हो गए। तो पट्टा उनका कहाँ है? जो खनन करने के लिए आए हुए हैं उनका पट्टा कहाँ पर हुआ है, जानकारी है आपको? पट्टा मोसाक आप 391 में उनका खनान है। वो कहाँ है जमीन? 391 वो नदी में है। अच्छा, वो जमीन नदी में है और नदी के जबरियन काश्तकारों का जमीन खाना जा रहा है। ये कौन सा गांव है? महुआ पर खुर्द है। तो यहाँ जो बालू का खनन जो हो रहा है वो आपकी जमीन पे हो रहा है क्या? जी हाँ। कैसे पता चला आपको? खतौनी देखने पे, नक्शा देखने पे मालूम पड़ रहा है। 391 का/6 है। का/162 है हमारा नंबर। उनका जो है का/166 है। तो आप उस जमीन पे, जो आपकी जमीन, उस पे आप क्या करते थे? कौन सा खेती करते थे? खेती करते थे, गेहूं बोया जाता था। और अब कटान आई कट गई, उसमें रेत हो गया। अभी पिछले सीजन में हम लोग गेहूं बोए थे उस पे। तो अब वो बालू खोद रहे हैं? वो लोग बालू खोद रहे हैं जबरन। मना करते हैं आपकी? नहीं मना करते हैं तब भी नहीं मानते हैं, धमकाते हैं आपको? जी हाँ। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बालू खोदने के लिए माफियाओं ने बाकायदा सरयू नदी के बीच जाकर रास्ता बना दिया है और धारा को रोककर बालू खनन कर रहे हैं। सफेद सोने का काला कारोबार सफेद पोशों और अफसरानों की सरपरस्ती में खूब फल फूल रहा है। हर रोज सैकड़ों ट्रक बालू निकालने के लिए बालू माफिया सरयू नदी के सीने को चीर रहे हैं। इनके हौसले इस कदर बुलंद है कि वे असलहों से लैस होकर इस काम को अंजाम देते हैं। हमने अपनी जान पर खेलकर बालू माफियाओं के इस काले सच को आपके सामने लाने का प्रयास किया है। इसी तरह टिंगरिया बाबू गांव के पास भी बालू खनन करने वाले माफिया अवैध तरीके से मशीनें लगाकर बालू निकाल रहे हैं। वहीं इस प्रकरण को लेकर जब हमने डीएम सौम्या अग्रवाल से बात की तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। फिर हमने एडीएम को इस मामले से अवगत कराया तो उन्होंने तत्काल टीम बनाकर कार्यवाही के लिए खनन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। कहा कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो बालू माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। खनन की शिकायत अवैध तरीके से जहाँ पर पट्टा हुआ वहाँ पर खनन नहीं किया जा रहा है और गलत तरीके से नदी की धारा पर भी रोक दिया गया है। इस तरह की तमाम चीजें हैं। इस पर क्या अगर आपको जानकारी है तो क्या कर रहे हैं? कानून के माध्यम से जो शिकायत आई हुई है संबंधित माइनिंग इंस्पेक्टर को और संबंधित एसडीएम को हमने भी उसको सूचित कर दिया है कि आप इसकी वास्तविक स्थिति की जांच करें, अनुमान लगा लें और अगर उसमें गलती हो रही है या वैसे हो रहा है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। सर, अन्य को भी नुकसान पहुंचा रहा है तो इसका फिर क्या प्रावधान? जांच होने के पश्चात ही कुछ बता पाए। हमने संबंधित विभाग को, सिंचाई विभाग को भी हमने कहा है कि आप अपने देख लें, अपने साइट से देख लें, यदि कोई नुकसान है तो आप बताएं, ट्रैक्टर पर कार्रवाई करें। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।